हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आपका जुलाई महीने का 20 से 31 तारीख कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। सो ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है, आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। देख लेते हैं एंड किसी भी सिचुएशन में हो लव लाइफ के साइड से आप देख सकते हो, बस आपका राशि एक्यूरियस यानी कि कुंभ होनी चाहिए। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर रीडिंग देखने बैठिए, ठीक है। फोकस यहाँ पर रखिए। ओके, वाओ, 2 ऑफ इमोशंस, 5 ऑफ इमोशंस, वाओ, द स्टार का कार्ड, आपका खुद का कार्ड आ चुका है। अमेजिंग, सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है। क्लैरिफाई भी करेंगे, लव मैसेजेस भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं कि फ़िलहाल आप अपने जीवन में पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हो एंड ये परेशानी कुछ हद तक आपके लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ है एंड अगर आपका शादी हुआ है तो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसा है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो या फिर कोई मांग रहा है उसको देना चाहते हो, खुद से देना चाहते हो या फिर कोई डिज़र्व करता है या फिर कोई चाहता है एंड वो चीज़ देने के लिए हो सकता है कि आपके पास इनफ स्टेबिलिटी या फिर इनफ पावर नहीं है अभी तक। तो आप करियर के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो ताकि आपको और बेटर ऑप्शन या फिर और ज़्यादा लव लाइफ के साइड से सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मिल सके। ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है एंड बाकी कुछ लोगों के लिए पैसों से रिलेटेड मुद्दा कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, ठीक है, कि लव लाइफ में पैसों के कारण कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, सो यस, या फिर किसी ने आपसे उधारी लिया है एंड उनसे वापस ही करने के बारे में सोच रहे हो कि आपका ये पार्टनर अभी आपको ये वापस करेगा कि नहीं। ये भी कुछ लोगों का इशू दिखाई दे रही है। प्यार है, सब कुछ है, बट पैसा सबको ज़रूरत होता है। तो आपने हो सकता है कभी उनको दिया था ज़रूरत के टाइम पर एंड अभी वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है। तो इस बात को लेकर भी कुछ लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो जनरल रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस की एनर्जी सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा हाई तो यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी ही है। तो आपकी रीडिंग में आपका खुद का कार्ड आ जाना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके अपकमिंग समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर गुजरने वाले हैं एंड विश कम ट्रू को लेकर आ रहा है। दिख रही है मुझे, जिनसे भी प्यार करते हो उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ना, उनके साथ बातचीत होना, एक हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट होना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, ठीक है। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, नज़दीकी अब बढ़ने की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों के बीच में कहीं पर भी कम्युनिकेशन कट है तो वो बातचीत होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों यहाँ पर बातचीत के दौरान थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ या फिर थोड़ा सा और भावुक हो जाओ या फिर एक दूसरे को हो सकता है जिस तरीके से देख रहे थे, जिस नज़र से सोच रहे थे, वो पर्सपेक्टिव अचानक से चेंज हो जाए एंड प्यार बहुत बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो लाइक फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप इस समय बहुत गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड यही बता रहा है कि आप हो सकता है कि बातचीत को जिस तरफ घुमाना चाहोगे इस समय उस तरफ नहीं घूमेगा, परंतु चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। जिस कम्युनिकेशन की आपको प्रतीक्षा है वो कम्युनिकेशन ज़रूर से ज़रूर आपको हो जाएगा, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जमकर बर्फ़ बन चुकी हैं आपके दिल में, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिल में, तो वो बातचीत अभी हो नहीं पाएगा। जो चीज़ सॉलिड हो गया है उसको गलने में टाइम लगेगा, उसको फिर से कहीं ना कहीं वापस से पानी होने में टाइम लगेगा। तो ये सॉलिड चीज़ें अभी अचानक से नहीं गलने वाला है, धीरे धीरे से अगर समय आता है तो अवश्य। परंतु यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं कि बातचीत ज़रूर होगा, परंतु कुछ अहम चीज़ें रह जाएगा आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, क्योंकि वो चीज़ें बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा।
वक्त की भी कुछ बात होती है प्यार में, इमोशंस में, यस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशन से कनेक्टेड कुछ चीज़ें होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आपका विश कम ट्रू नहीं हो रहा है या फिर आप जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। दिख रही है मुझे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो दिल के बहुत पास है। तो उस इंसान को पाना या फिर उस इंसान से एक साथ बैठकर बात करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहीं न कहीं अच्छा कम्युनिकेशन, कुछ भी झगड़ा ना होना, शांतिपूर्ण वे में जीवन काटना, ये सबका लव लाइफ के साइड से सपना होता है। तो आपकी आँखों में भी दिखाई दे रही है मुझे कि आप भी किसी को चाहते हो एंड ये चाहत पूरा नहीं हो पाया है किसी न किसी वजह से। तो ये चाहत हो सकता है कि कुछ समय की, कुछ सिचुएशन की वजह से या फिर कुछ गलती आपका है, कुछ गलती उनका है। तो इस तरीके से मुझे दिख रही है सिचुएशन बिगड़ गया था। तो अपकमिंग समय में दिख रही है कि धीरे-धीरे से सिचुएशन ठीक होने वाला है। सो यस, यहाँ पर इस समय के अंदर आपका एक विश कम ट्रू अच्छे से दिख रही है मुझे। देखो, विश, ठीक है। सो 20 से 31 के बीच में लव लाइफ के साइड से ऑब्वियसली आपका एक विश पूरा होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो कुछ भी हो। एंड समवन योर विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। जिनको भी आप चाहते हो वो इंसान आ रहे हैं आपके जीवन में। बहुत प्यार, रोमांस, कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हो सकता है कि चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, कुछ चीज़ों को हो सकता है मतलब देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, आंखें बंद कर लिए हो कुछ टॉक्सिसिटी को, तो ये बाद में जाकर परेशानी क्रिएट कर सकता है। ये जनरल रीडिंग है, तो यस, आप सोचना, थोड़ा सा सोच लेना कि यहाँ पर ये मैसेज आपको किस साइड से दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप लव लाइफ के साइड से इग्नोर कर रहे हो एंड आपके लिए रेड फ्लैग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं किसी की तरफ से लव मैसेजेस मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है और आपको क्या बताना चाहते हैं। अवश्य कहीं ना कहीं डीपली कोई अगर आपसे प्रेम करता है तो उनकी तरफ से ही ये मैसेजेस आएगा, ऐसे वैसे किसी की तरफ से नहीं आएगा। ओके, देखो यहाँ पर जो मैसेज आया है, यहाँ पर है, अब तो तुम मेरे आदत से बन चुके हो, अब ये आदत इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, कोशिश जारी है। ओके, सो कोई एक इंसान कहीं ना कहीं आपको उनका आदत बना चुका है, आपसे बात करना, आपको सोचना, आपकी तस्वीरें देखना, आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचना, मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा सराहना। तो लाइक ये सब कुछ इनके आदत के अंदर आ चुका है एंड ये आदत ये इंसान चाह कर भी मतलब खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रेम है एंड ये प्रेम का मैसेज, ये जो मैसेज है ना, ये एकदम से साफ कह रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन चुका है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मन का दूरी आ चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ दिखाई दे रही है मुझे, यस। एंड ये बहुत ज़्यादा जल्द सॉल्व भी होने वाला है, डोंट वरी, क्योंकि दिख रही है मुझे 20 से 31 के बीच में अवश्य ये सॉल्व हो जाएगा, जिस हद तक आप कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहोगे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उनको नहीं बताना चाहोगे एंड सॉल्व भी नहीं करना चाहोगे। सो यस, यही आपका रीडिंग है, कैसा लगा ज़रूर बताना।